अगर आप हेल्दी के साथ टेस्टी चटपटा कुछ अलग नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो बिना सोचे इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, जिसे हमने सिर्फ 15 मिनट में गेहूं के आटे से बनाया है। इतना आसान है बनाना कि ब्रेकफास्ट में या मेहमानों के लिए या एज अ स्नैक शाम को खा सकते हैं। सभी खाने के बाद आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामिल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप गेहूं का आटा। ग्राम्स में देखें तो 150 ग्राम। और अब डाल दीजिए अजवाइन 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून नमक हल्का डालें और 1 चम्मच ऑयल। सभी चीजों को मिला लें और अब हम रूम टेम्परेचर का पानी डालते हैं और मीडियम सॉफ्ट डो तैयार करते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं 1 कप आटे से आपको बनाना बता रही हूँ, आप चाहे तो दुगना मात्रा में भी बना सकते हैं। आटे को समेटते हुए डो की तरह कर लिया है। टोटल मैंने आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। ml में देखे तो 120 ml। और अब डो को 5 मिनट के रेस्ट पे रखें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ पे मैंने लिया है आधा कप चने की दाल। चना दाल को गर्म पानी में 3 घंटे के लिए भिगो लिया है। अगर आपके पास समय है तो 6 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। और अब हम चना दाल को धोते हुए पानी को अलग कर लेते हैं। और अब मिक्सी का जार लीजिए, डाल दीजिए फुले हुए चना दाल। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच जीरा, 2 से 3 हरी मिर्च, 3 से 4 लहसुन। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर दीजिएगा। साथ ही डाल दीजिए 2 इंच अदरक। अदरक थोड़ा ज्यादा पड़ता है, तभी अच्छा टेस्ट आएगा। और अब हम बिना पानी डाले पीस लेते हैं। तो दाल को पीस लिया है और टोटल मैंने सिर्फ 1 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। तो अगर आपको जरूरत महसूस हो तभी पानी डालिएगा। हमें ध्यान देना है कि दाल का पेस्ट गीला ना हो और जब आप छुएंगे ना तो हल्का सा आपको दानेदार दिखेगा, इसलिए आप ही मिक्सी को ऑन ऑफ करते हुए पीसिएगा। और अब हम एक बोल में निकाल लेते हैं पिसे हुए दाल। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दें, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। तो हमने हरी मिर्च डाला है, इसलिए यहाँ पे लाल मिर्च कम डालें, 1/4 टीस्पून। अगर आपको तीखा कम पसंद तो स्किप कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार, तो नमक थोड़ा ज़्यादा डालिएगा। और फ्लेवर के लिए 2 चम्मच धनिया पत्ती। सभी चीज़ों को मिला लीजिए। तो लीजिए, बहुत ही आसानी से हमारा टेस्टी हेल्दी स्टफिंग तैयार है। और आप देख सकते हैं कि चना दाल का पेस्ट कितना थिक है। इधर डो भी फूल गया है। और अब हम अच्छे से चिकना कर लेते हैं। तो रोटी जैसा गीला नहीं होने दीजिएगा। अगर आपका डो गीला हो गया है तो 1-2 चम्मच आटा डाल के सेट कर लीजिएगा। तो मीडियम सॉफ्ट डो हमारा तैयार है। और अब डो को किचन बोर्ड पे रखें और लंबाई में फैलाते हुए 2 भागों में बांट लें और हाथों से गोल करके पेड़े बना लें। बेलन से बेल लेते हैं। तो रोटी से मोटा बेलना है। तो अगर आपका चिपके तो चुटकी भर सूखा आटा भी छींट सकते हैं। तो देखिए, रोटी जैसा गोल बेल के तैयार कर लिया है। और अब हम कटोरी या ग्लास लेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बड़ी कटोरी का इस्तेमाल किया है। आप किसी भी चीज़ से काट सकते हैं। तो एक बार में देखिए 3 पूरियाँ हमने काट लिया है। और ये जो किनारे का भाग है इसे वापस से हटा के हम बेल के तैयार कर लेंगे। तो बस आपको इतना ध्यान देना है कि बहुत पतला आपको नहीं बेलना है। इसी तरीके से हम पहले सारी पूरियों को बेल के तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने सारी पूरियों को बेल लिया है। और अब एक पूरी रखिए। तो वापस से मैं आपको मोटाई दिखा देती हूँ। देखिए, पूरी से हमें थोड़ा मोटा रखना है। किनारों पे हल्का सा हम पानी लगा देते हैं और बीच में चना दाल का पेस्ट इस तरीके से सेंटर पे रखें। तो बहुत ज़्यादा आपको नहीं रखना है, बहुत ही चटपटा है। तो करीब 1 चम्मच मैंने स्टफिंग रखा है। और अब इस तरीके से उठाइए और दोनों हाथों से पकड़ते हुए दाब लें। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से पिंच हो जाएंगे। हमने पानी लगाया है ना, तो खुलने का कहीं से कोई चांस नहीं होगा। कुछ सेकंड में बन गया। सभी नाश्ते को स्टफ कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पे मैं गुजिया के आकार में बना रही हूँ, आप चाहें तो अपने इच्छा अनुसार कोई दूसरे शेप में भी बना सकते हैं। तो आधा कप दाल 1 कप आटे में सारे खत्म हो चुके हैं। और अब हम पकाएंगे। तो आज हम ना शैलो फ्राई करेंगे, ना डीप फ्राई करेंगे और ना ही स्टीम करेंगे। सीधे पानी में पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर के करीब पानी चढ़ाया है। और अब डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच ऑयल। फ्लेम को हाई कीजिए और पानी में उबाल आने का इंतज़ार करें। उबलते पानी में ही हमें नाश्ते को पकाना है। तो इसी तरीके से
एक एक करके हम डालेंगे। तो थोड़ा सा ऑयल डाला है ना, ताकि एक दूसरे में जाके ना चिपके। तो डालने के टाइम भी फ्लेम को हाई रखिए, ताकि तेल का तापमान कम ना हो और पानी में उबाल आता रहे। तो एक ही बार में सभी नाश्ते को बॉईल कर लूंगी। तो एक पर एक चढ़ा के भी आप बॉईल कीजिएगा ना, तब भी बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और अब हम ढकते हुए पकाएंगे। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि पानी कम नहीं डालिएगा। तो पूरा नहीं ढकिएगा वरना फट जाएगा। तो इस तरीके से थोड़ा खुला रखें और 7 मिनट तक पकने दें। तो मीडियम फ्लेम पे स्टीम करते हुए 8 मिनट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी न फटे हैं, न एक दूसरे में जाके चिपके हैं, कितने खिले खिले से हैं और अच्छे से दाल अंदर तक पक गया है। तो पानी में डूबे हुए हैं, इसलिए आपको बीच बीच में उलट पलट करने की भी जरूरत नहीं है। फ्लेम बंद कर दें और अगर आप चाहें तो 10 मिनट के लिए भी स्टीम कर सकते हैं। तो बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, आसान नाश्ता रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अभी काफ़ी गर्म है, इसलिए इसी तरीके से हवा में 5 मिनट के लिए छोड़ दें। तो 2 मिनट के लिए नाश्ते को ठंडा कर लिया है और अब हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं इस तरीके से, ताकि देखने में बढ़िया दिखे और खाना भी आसान हो। तो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। दाल और आटा दोनों बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं दोस्तों, कहीं से आपको कच्ची कच्ची नहीं लगेगी। 10 मिनट तक हमने पकाया है। तो इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को काट लेते हैं। तो चावल के आटे से पिट्ठी या फिर फर्रे आपने कई बार बनाया होगा, इस तरीके से गेहूं के आटे से भी बनाएं। और सबसे अच्छी बात कि आप स्टीम करके रात में भी रख सकते हैं और फटाफट ब्रेकफास्ट में तड़का लगा के ऑफिस के टिफ़िन या बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। तो देखिए नाश्ता को काटने के बाद कितने सारे बनके तैयार हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेंगे, लेकिन हम थोड़ा और इसे टेस्टी बनाने के लिए एक स्टेप और करेंगे। और अब पैन या कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें। तो इस टाइम बहुत कम तेल का इस्तेमाल करें और अब डाल दीजिए हाफ टी स्पून राई, हाफ टी स्पून जीरा, 1 छोटी चम्मच सफ़ेद तेल। आटे से बना रहे हैं ना, तो तिल का तड़का दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया क्रंच आएगा। 1 हरी मिर्च। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि तड़का ना जले, इसलिए धीमी आंच ही रखिएगा। और अब 1 चुटकी हींग डाल दें, थोड़ा सा करी पत्ता, 2 चम्मच पानी डाल दें ताकि तड़का ना जले। और अब कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए 1/4 टीस्पून। जैसे मिलाए तुरंत नाश्ता को डाल दें, उलट पलट के कोट कर लें ताकि तड़का चारों तरफ लटपट हो जाए। मिलाने के बाद 1 छोटी चम्मच ऊपर से नींबू का रस डाल दीजिए ताकि और भी चटपटा हो जाए। और साथ में डाल दीजिए थोड़ी सी धनिया पत्ती। तो लीजिए फर्स्ट क्लास, सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी हमारा ऐसा नाश्ता तैयार है जिसे हफ्ते में आप 2 से 3 बार खाना पसंद करेंगे। घर के बड़ों को करना हो इम्प्रेस या फिर मेहमानों को सर्व करना हो। आपने देखा बहुत ही कम तेल मसालों में तैयार हुआ है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए फटाफट सर्व करते हैं। बहुत ही सॉफ्ट चटपटा नाश्ता है जिसे आप इसी तरीके से या फिर किसी भी प्रकार की चटनी के संग खा सकते हैं। आपने देखा बनाना कितना आसान है। तो मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक दीजिए और आप किस शहर से मेरी रेसिपी देख रहे हैं ये कमेंट करके बताइएगा। तो और भी चटपटा बनाने के लिए आप चाट मसाला भी ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इतना टेस्टी होता है कि समोसे, पकौड़े, कचौरी सबका स्वाद फीका लगेगा। एक बार बनाना तो बनता है। तो मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। देखिए दाल कितने अच्छे से पका हुआ है। तो जब एक ही तरह के नाश्ते से या रोटी सब्जी से बोर हो गए हैं तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। दोस्तों आज की रेसिपी की तरह नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ ज़रूर जुड़िएगा। मैं कल फिर मिलूंगी आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।